आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है मोदी सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में योग का सफर विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है 12 साल के कार्यकाल में योग को लोकप्रिय और शिक्षा का अंग बनाने के लिए हुए प्रयासों को लेकर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य से विशेष बातचीत और योग से जुड़े शिक्षकों, आयुष अधिकारियों एवं योगाचार्यों से योग की बढ़ती लोकप्रियता पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल में योग ने विश्व पटल पर पहचान बनाई है और दुनिया भर के लोग धर्म, भाषा व क्षेत्र की सीमाओं को तोड़ते हुए योग को अपना रहे हैं। हमने इन 12 वर्षों में योग के सफर पर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य से बातचीत की। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को 12 वर्ष हुए हैं और 12 वर्ष ही हो गए हैं योग को विश्व पटल पर मनाते हुए। योग इन 12 वर्षों में पब्लिक हेल्थ का एक मेन उद्देश्य बन गया है। इसके माध्यम से वेलनेस मूवमेंट आरंभ हुई है, हेल्थ मूवमेंट आरंभ हुई है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के माध्यम से योग का आउटरीच बहुत बढ़ गया है और इंडिया की जो ये कल्चरल हेरिटेज है ये आगे बढ़ी है। होलिस्टिक हेल्थ वर्ल्ड वाइड उसका ग्रोथ हुआ है और आज हर प्रांत में, देश विदेश में यह योग मनाया जा रहा है। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मोदी जी के उस संकल्प को। 27 सितंबर 2014 के उस ऐतिहासिक दिन पर जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव रखा कि योग को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस ने इस रेजोल्यूशन को अपनाया। डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग जन भागीदारी के साथ साथ शोध का विषय भी बना है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनलाइज योग हुआ, आयुष मंत्री बने, आयुष का नया प्रतिमान बना, उसको लार्ज स्केल पर प्रमोशन मिली योग को और योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बना। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में सर्वप्रथम उसकी बैठकें आरंभ हुई और योगा को एजुकेशन, इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए इन सर्टिफिकेट्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। योग पर बड़े स्तर पर रिसर्च हुई एम्स के माध्यम से, केवल मात्र एम्स दिल्ली नहीं, एम्स ऋषिकेश, पीजीआई चंडीगढ़ में, और हरियाणा योग आयोग ने लगातार इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर काम किया और एविडेंस बेस्ड पब्लिक हेल्थ में योग की जो भागीदारी है, आवश्यकता है, वेलनेस की आवश्यकता है, उस पर काम किया गया। पब्लिक हेल्थ के लिए योग प्रोटोकॉल तय किया गया, योग को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के रूप में इस्तेमाल किया गया। डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज 180 देश योग को अपना चुके हैं और इसे खेल के रूप में भी मान्यता मिली है। आज यदि ग्लोबल आउटरीच देखी जाए तो 180 देशों में ये योग दिवस निरंतर मनाया जा रहा है। पिछले 12 वर्षों से लगातार ये प्रयास चल रहा है और माननीय मोदी जी तो लगातार योग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहते ही हैं और इस बार पहली बार 80 देशों के प्रयासों से, भागीदारी से विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता हुई और उसमें भारत ने उसको होस्ट किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और योग का एक नया प्रकल्प योगासन खेल के रूप में भी खेल मंत्रालय ने इसको स्वीकार्यता दी और हरियाणा भी उसको अब खेल नीति के रूप में स्वीकार्यता दे रहा है। हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि योग केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं, पर्यावरण के लिए भी प्रतिमान स्थापित कर रहा है। WHO में योग ऐप को सम्मिलित कर लिया गया। योग के जो प्रमोशन का कार्य है 2019 में, खासतौर पर कोविड के समय में लोगों ने घर पर रहकर जिस प्रकार योग से अपने जीवन को बचाया, वहां से एक नए प्रतिमान घड़े गए। योग केवल मात्र स्वास्थ्य के लिए नहीं, पर्यावरण के लिए भी उतना अच्छा उसका प्रतिमान स्थापित हुआ। लोगों ने आगे आकर ये एक प्रक्रिया आरंभ की और वो प्रक्रिया थी योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। आज हम हरित योग कर रहे हैं। हरित योग के माध्यम से हर जगह पर जहां पर भी योग करते हैं वहां पर एक पेड़ भी लगाते हैं। ऐसे लाखों पेड़, खासतौर पर मेडिसिनल पेड़ लग रहे हैं और आज हरियाणा में 1000 से अधिक योगशालाओं में वृक्षारोपण हो रहा है, योग हो रहा है। डॉक्टर जयदीप आर्य ने कहा कि 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यमंत्री ने योग को विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है और इसे विभिन्न गतिविधियों के साथ जोड़ा जा रहा है। एजुकेशन और यूथ एंगेजमेंट में भी एनसीसी, एनएसएस के साथ साथ योग को एक प्रमोशनल टूल के रूप में, फिटनेस टूल के रूप में होलिस्टिक एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। NEP में इसको सम्मिलित किया गया है और हरियाणा एकमात्र प्रांत ऐसा बना जहां योग को शिक्षा के
पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित कर लिया गया है। कैथल में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार खत्री ने योग के 12 वर्ष के सफर पर चर्चा करते हुए कहा कि आमजन इस दौरान योग के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ के प्रति जागरूक हुआ है। पिछले 12 वर्षों में भारतीय परंपरा से आगे बढ़कर योग वैश्विक स्वास्थ्य और जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण भाग बन गया है। इसके लिए भारत सरकार के द्वारा विशेष स्तर पर प्रयास किए गए हैं। इसको एक सांस्कृतिक पहचान का बिंदु बनाया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की घोषणा की गई है, जिसमें योग और उससे संबंधित शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार के द्वारा इसे आर्थिक और रोजगार के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा जा रहा है। योग प्रशिक्षक, योग चिकित्सा, वेलनेस सेंटर खोले गए हैं। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा योग पर्यटन को भी बढ़ावा दिया गया है, जहां भारत में विदेशों से लोग आकर योग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि योग को एक जीवनचर्या के रूप में उभारने में भारत सरकार का विशेष रूप से योगदान रहा है। फरीदाबाद में योगाचारी जयपाल शास्त्री ने कहा कि इन 12 वर्षों में योग ने वैश्विक जन आंदोलन का रूप लिया है। पिछले 12 वर्षों में योग ने भारत से लेकर विश्व स्तर तक नई पहचान बनाई है और ये करोड़ों लोगों की जीवन शैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुंदर प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिसके बाद दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता और लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत सरकार ने योगासन को खेल का दर्जा भी प्रदान किया है, जिससे प्रतिभाओं को नया मंच मिला है और प्रतियोगिताओं के माध्यम से युवाओं की भागीदारी बढ़ी है। केंद्र सरकार के साथ साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी योग प्रशिक्षण, जन जागरूकता अभियानों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यक्रमों तथा सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से योग को जन जन तक पहुंचाने का अपने अपने स्तर पर कार्य कर रही है। इन 12 वर्षों में योग ने एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप लिया है। भविष्य में योग के क्षेत्र में नए नए शोध, शिक्षा, खेल, रोजगार, वेलनेस, पर्यटन और डिजिटल माध्यमों के जरिए व्यापक विस्तार की संभावनाएं भी दिखाई देती हैं। पंचकुला में मुख्य योग शिक्षक सत्यवीर सिंह ने कहा कि आज योग एक विशाल वेलनेस उद्योग के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बीते 12 वर्षों में योग का सफर बेहद शानदार रहा है। इस दौरान योग को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। आयुष विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 जैसे आयोजनों के जरिए यह जन आंदोलन बना और कार्यस्थलों तक लोगों द्वारा दिनचर्या का हिस्सा बनाया गया। योग को स्कूलों, जेलों, अस्पतालों और सीमा पर तैनात सैनिकों की दिनचर्या से जोड़ा गया है। कार्यस्थलों पर तनाव कम करने के लिए इस तकनीकी को पहल दी गई है। योग भारत की एक प्राचीन साधना से निकलकर एक वैश्विक जन आंदोलन और 130 अरब डॉलर से अधिक के विशाल वेलनेस उद्योग के रूप में दुनिया में छा गया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने योग को संस्थागत, वैश्विक और कूटनीतिक स्तर पर बढ़ावा देकर लोकप्रिय बनाया है। सफीदों में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राखी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से योग का प्रसार निरंतर जारी है। शिक्षा प्रणाली में, स्कूलों, कॉलेजों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया है, जिससे कि आने वाली नई पीढ़ी स्वस्थ जीवन शैली को अपना सके। वृद्ध के लिए भी उन्होंने योगा फॉर हेल्दी एजिंग जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत की है। उन्होंने नेशनल ओलंपियाड और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों से लोगों को जागरूक करने का एक प्रयत्न किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले सभी संस्थानों और व्यक्तियों को प्रधानमंत्री योग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में राज्य सरकार, हरियाणा योग आयोग एवं आयुष मंत्रालय मिलकर इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। हरियाणा में सभी जिलों और गांवों में व्यायामशालाएं खोली गई हैं। योग सहायकों और योग इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति की गई है ताकि सभी लोग प्रतिदिन योग कर सकें। अंबाला छावनी अस्पताल में कार्यरत पंचकर्म विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र वर्मा ने कहा कि योग आयुष का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में यूएनओ द्वारा एक प्रस्ताव पारित करवाया गया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कि हर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस मनाया जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मोटिव है कि लोग स्वस्थ रहें और उनको मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छा काम ये किया है कि हमारा केवल आयुर्वेद विभाग था, वो आयुर्वेद ना रहकर आयुष विभाग हो गया है, जिसमें ए से आता है आयुर्वेदा, वाई से योग आ जाता है, यू से यूनानी, एच से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। तो सारी पैथी जिसमें योग भी एक अभिन्न अंग माना गया है। भिवानी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज ने कहा कि 12 वर्षों में योग हर आयु वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचा है। मोदी सरकार के 12 वर्ष में योग को भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर एक पहचान मिली है और आज हर वर्ग योग को अपना रहे हैं, चाहे वो युवा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, युवती हो, हर कोई योग के प्रति जुड़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब योग को दुनिया में पहुंचा है तो हर देश के अंदर योग को अपना है। देश और दुनिया में योग है तेजी के साथ है, जो क्रेज के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।